अब दोस्तों अपन इसके पहले स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स और वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, ये सब चीज़ें बताई थी। आज मैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान से देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3-1 और 8-9 को मिलाने वाली रेखा को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखा y-x + 2 = 0 2:3 में विभक्त करती है। 2:3 में विभक्त करती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं लेके आता हूँ। सॉल्यूशन करते समय हमको इस प्रकार से, मैंने बोला था कि आप सबसे पहले एक रफ स्केच बना लीजिएगा। मान लीजिए हमने एक रफ स्केच बनाना चालू किया। ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। दो बिंदु दिए गए हैं 3-1 और दूसरा बिंदु दिया गया है 8-9। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को, ठीक है, ये वाली रेखा, ये जो रेखा है ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ऐसे तिरछी भी जा सकती है, कोई जरूरी नहीं। हमने ऐसा मान लिया है y-x + 2 = 0 λ/1 में डिवाइड करती है, λ/1 में डिवाइड करती है एट पॉइंट C पर। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या क्या बोला गया, ठीक है। लेट कर लीजिएगा कि C का कोऑर्डिनेट xy है। लेट कर लीजिएगा कि C का कोऑर्डिनेट क्या है, xy है। समझ में आ रहा होगा, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आपको जो जो कर रहे हो आप उसको वर्डिंग्स में लिखना है। फिर यहाँ पर हम चालू करेंगे कि बिंदु A और B से होकर जाने वाली रेखा को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। माना बिंदुओं A, जो भी बिंदु है उसका नाम दे दीजिए आप, A 3-1 व B 8-9 से होकर जाने वाली रेखा को, होकर जाने वाली रेखा को, ठीक है। रेखा, जो भी रेखा है क्या है, y-x + 2 = 0, ठीक है। बिंदु C पर, बिंदु कौन से बिंदु पर, बिंदु C पर λ/1 में विभक्त करती है, विभक्त करती है। आप ये जानते हैं अंतः विभाजन सूत्र यहाँ पर लगाएंगे हम। अंतः विभाजन सूत्र से हम C का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि अंतः विभाजन सूत्र आप जानते होंगे। अंतः विभाजन सूत्र जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, x = होता है m1x2 प्लस साइन के साथ m2x1 / m1 + m2। उसी प्रकार से y = होता है m1y2 प्लस साइन के साथ m2y1 / m1 + m2। ये सूत्र होता है। इस सूत्र से अगर मैं यहाँ पर काम करूँ तो ये इधर ऐसा इंटू होता है, तब बिंदु C के निर्देशांक λ/1 विभाजित करता है। तब हम लिख लेंगे यहाँ पर बिंदु, कौन से बिंदु, बिंदु C के निर्देशांक। अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा और मैं बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूँ। C का निर्देशांक यानी x बराबर कितना, ये आप निकाल सकते हो। तो x = हो जाएगा यहाँ पर 8λ + 3, क्या लिखेंगे हम, 8λ + 3 / λ + 1। सिमिलरली हमको मिलेगा y बराबर क्या मिल जाएगा, y = कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो हमारा क्या चलेगा 9λ - 1 9λ - 1 / λ + 1। ओके। अब यहाँ पर चित्र में हमको क्या दिख रहा है कि ये बिंदु C जो है वो दोनों रेखाओं पर है, इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि बिंदु C रेखा इतने पर स्थित है, क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु C, चूंकि बिंदु C रेखा y-x + 2 = 0 पर स्थित है, अतः यह बिंदु रेखा के समीकरण को क्या कर देगा, संतुष्ट करेगा।
संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराने पर मैं चर्चा इसके पहले वीडियो में कर चुका हूं कि संतुष्ट कैसे कराया जाता है। तो यहाँ पर x और y का मान रेखा के समीकरण में रख देना है। तो y की जगह में अपन ने लिखा 9 लैम्डा माइनस 1 अपॉन इस वाली रेखा में इन दोनों का मान रखना है। तो ये हो गया लैम्डा प्लस 1 ओके माइनस x के साथ आ गया हमारे पास 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और कितना बचा है प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लिए तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो 11 लैम्डा हो गया। ये 11 में से 8 गया तो 3 लैम्डा माइनस 4 यानी 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हमको मिल गया 2/3। इसको हम लैम्डा बाई 1 भी लिख सकते हैं। इसको लैम्डा रेशियो 1 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2/3। इस प्रकार से हम प्रूव्ड कर देते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लेकर, जिसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 4 3 ऋण 2 और -3 10 समरेख हैं। 10 नहीं है, ये यहाँ पर कितना है 16 है, 3 16 समरेख हैं। सरल रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चालू करते हैं अपन। यहाँ पर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसको समझने के लिए हमने 3 बिंदु लिए हैं, तीनों के तीनों समरेख हैं बोल रहे हैं, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तीनों बिंदु को अगर एक ही रेखा पर स्थित हैं तो हमने ये बताया कि ए बी सी 3 बिंदु हैं, तीनों एक ही लाइन पर स्थित हैं। एक रफ स्केच हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल लेते हैं। सूत्र y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 करके हमने ये फार्मूला लगाया और यहाँ पर पुटअप करना चालू किया। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 इस प्रकार से लिखा। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर हमको इक्वेशन मिला 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आ रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये तो आ गया हमारे पास रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण, यही उस रेखा का भी समीकरण है जिस पर बिंदु सी स्थित है। हमको चित्र में दिखाई दे रहा है कि यही वह रेखा का समीकरण है जिस पर बिंदु सी भी स्थित है, क्योंकि समरेख बोला गया है। तो तीनों बिंदु समरेख हैं, तब बिंदु -3 16 रेखा पर स्थित होगा और रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको उठाकर रेखा के समीकरण में संतुष्ट कराते हैं, यानी x की जगह -3 लिख देते हैं और y की जगह 16 लिख देते हैं इस इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में। तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि 0 बराबर 0 मतलब रेखा का समीकरण संतुष्ट कर रहा है। अतः तीनों बिंदु समरेख हैं और रेखा का समीकरण इतना होगा। अब हम आ रहे हैं तीसरा सवाल लेकर आपके सामने। ये सवाल कुछ इस प्रकार का है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -16 -3 -9 तथा 5 -8 हैं। यानी किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए हैं और आपको त्रिभुज की माध्यिकाओं के समीकरण निकालना है, इक्वेशन ऑफ मीडियंस निकालने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस हुज वर्टाइसेस आर गिवन बाय -16 -3 -9 एंड 5 -8। तो आप एक रफ स्केच बना लेंगे। फिर से ABC एक ट्रायंगल लिया गया है मेरे द्वारा और उसका पॉइंट ले लिया है -16 -3 9 जो क्वेश्चन में गिवन है और 5 -8। ठीक है, माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार से हैं। अब हमें आते हैं यहाँ पर कि माध्यिका का डेफिनेशन क्या होता है। अगर मेरे को माध्यिका का डेफिनेशन मालूम है तभी मैं बना पाऊंगा। तो मीडियंस का डेफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ये हमारा आउटस्टैंडिंग है ना, पूर्व कक्षा का ज्ञान। यहाँ पर ये बोला जा रहा है किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले लाइन को हम लोग माध्यिका कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका। तो यहाँ पर आता है, स्पष्ट है कि बिंदु E, F और G जो होंगे, ये जो बिंदु होंगे E, F और ये G, ये क्या हो जाएंगे, भुजाओं के मध्य बिंदु होंगे। BC, AC और AB के ये मध्य बिंदु हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु हो जाएंगे। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आप जानते हैं कि अगर हमको बिंदुओं के
सिरों के निर्देशांक पता है तो मध्य बिंदु हम निकाल सकते हैं। उसका सूत्र होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। अगर मैं इस सूत्र को लगाता हूँ तो मेरे पास E, F और G के निर्देशांक मिल जाएंगे। यहाँ पर x1 + x2, x1 + x2 बाई कितना 2, तो कितना हो जाएगा -3 + 5/2 यानी 2/2 यानी 1। उसी प्रकार से -9 -8 -17/2। ओके, इसी प्रकार से इसमें निकालेंगे तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। 6 और -8 यानी -2/2 यानी -1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें निकालेंगे तो -1 -3 -4/2 यानी -2 हो जाएगा। और 9 + 6 यानी -3/2। इस प्रकार से हमको ये मिड पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? मिड पॉइंट्स। अगर मिड पॉइंट्स निकल गए तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स यानी 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो ए और ई से होकर जाती है। तो रेखा ए ई का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए ई, फिर से वही सूत्र लगाएंगे y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई किए, हमको आंसर मिला 29x + 4y + 5 = 0। इसी प्रकार से हम मीडियन BF का समीकरण भी निकाल सकते हैं। फिर से वही काम करना पड़ेगा कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। और इसमें फार्मूले में वैल्यू की डालने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिए। 9 + 1 यानी -8 और ये -5 माइनस प्लस हो गया। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 5y + 5 इधर 8x, ये प्लस का हो गया था 8x - 16, फिर ट्रांसफर कर दिए 8x - 5y - 21 = 0। इसी प्रकार से हम लास्ट वाले को भी निकाल सकते हैं CG का समीकरण। ठीक है, तो ये आपके समक्ष था। अब आ रहे हैं आपके पास हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर, जिसमें लिखा है बिंदुओं 1 1 और 3 5 को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करो। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, माना 2 बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा ये AB है और उस पर इस लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक है, इस लंब समद्विभाजक थोड़ा सा गौर करेंगे, समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो इस AB को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो जाए। समद्विभाजक 2 बराबर भागों में विभाजित करे, समद्विभाजक 2 बराबर भागों में विभाजित करे, मतलब ये पॉइंट C जो होगा ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका मिड पॉइंट होगा? AB का मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा AB का। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2/2 यानी हो जाएगा 2 और y1 + y2/2 यानी हो जाएगा 3। इस प्रकार से हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो हम उस चीज़ को पूरा लिख रहे हैं। लिखने का तरीका ऐसा होगा, माना बिंदु A और B से होकर जाने वाली रेखा को लंब समद्विभाजक रेखा बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। स्पष्ट है कि बिंदु C रेखा AB का मध्य बिंदु होगा, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से बिंदु C के निर्देशांक 2 3 होंगे। ये हमने निकाल लिया, ये हमारे दिमाग में पहले बार आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? हमको 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। बिंदु A और B से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमने निकाला। यहाँ पर 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको मालूम है y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 से दिया जाता है। तो इस फार्मूले में हम फिर से आ गए, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ऐसा लिखकर हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे को ये मिल गया कि 2x - y - 2 = 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? लाइन AB का समीकरण आ गया। अब इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि किसी रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण, इसका कोफिशिएंट इधर आ जाता है, इसका कोफिशिएंट इधर आ जाता है और लैम्डा लिख देते हैं, बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट इधर गया, यानी इसका कोफिशिएंट था -1 तो -x हो जाएगा। ये कोफिशिएंट इधर आया तो 2, बीच में माइनस का साइन होता है, प्लस लैम्डा = 0। ये हमने आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर आता है परंतु रेखा 2 बिंदु 2 3 से होकर जाती है, अतः यह बिंदु रेखा 2 को संतुष्ट करेगा। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पर यह बिंदु C स्थित है,
इसलिए ये बिंदु सी जो है इस लाइन को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड कराएंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा इक्वल टू आ गया 8, लैम्डा इक्वल टू आ गया 8। अब इसको लैम्डा के मान को वापस इसी समीकरण में रख देंगे तो हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से x + 2y = 8 ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा।